नोट्स अच्छा पहले एब्रीविएशंस बता देती हूँ, फिर नोट्स पे आती हूँ कि नोट्स बनाओगे कैसे। वेट अ सेकेंड। एब्रीविएशंस, ये देखो, आप इंफॉर्मेशन को कंडेंस कैसे करोगे, पहले तो ये समझो। इस वाले पेज में वापस आती हूं। पहले तो आप ये समझो कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को कंडेंस कैसे करोगे। कंडेंस करने का मतलब है तुम्हें दिया इतना सारा कंटेंट है, तुम्हें छोटा इतना करके लिखना है। वो कैसे होगा, उसको करने के लिए बेटा जो आर्ट ऑफ नोट मेकिंग है ना, वो ये है कि आपको बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है और आपको उसे एक छोटे नोट में चेंज करना है। इसके लिए आप इन सारे कंडेंसिंग वर्ड्स और फ्रेजेस को यूज कर सकते हो। जैसे आपको कैपिटलाइज, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है, अब आप पेपर में से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ना लिखकर अपने नोट्स में लिख दो WHO। वैसे ही आपको, जैसे पुलिस के लिए हमने शॉर्ट वर्ड यूज कर लिया कॉप, COP, कॉप, ठीक है। मान लो आपको कोई और वर्ड दे दिया, जैसे उन लोगों ने दे दिया एंड ऑफ डे, ठीक है, उन्होंने बोला कि एंड ऑफ डे तक, तो एंड ऑफ डे को आप लोग EOD लिख सकते हो, है ना। फिगर्स और नंबर्स, मान लो आपको 12 मीटर्स क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ था, तो आपने शॉर्ट में करके उसे 12M लिख दिया। 27 किलोग्राम्स, किलोग्राम्स लॉन्ग फॉर्म में दिया हुआ है, आपने उसे कंडेंस करके 27 kg में लिख दिया। एजुकेशन, अब देखो ये वाला, अब वर्ड लिखा है मान लो एजुकेशन, तो एजुकेशन पूरा लिखने से अच्छा है आप EDU डॉट लगा दो, हम समझ जाएंगे कि ये शॉर्ट फॉर्म है। ऑल्दो टीचर को बताने के लिए आप एक टेबल बनाओगे आगे, वो मैं अभी सिखाऊंगी, ठीक है। जैसे टेक्निकल के लिए आपने शॉर्ट दिया टेक, TUCK, TECK, CK नहीं H, सॉरी, यूजिंग द फर्स्ट फ्यू और द लास्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड, जैसे गवर्नमेंट है तो GOVT, स्टैंडर्ड है तो STD। इस तरीके के वर्ड्स बेटा आप यूज कर सकते हो जब आपको शॉर्ट फॉर्म्स बनानी होती हैं, और शॉर्ट फॉर्म्स ऐसे ही बनती हैं। रिलीजन के लिए आपने क्या किया, सारे एक्स्ट्रा वर्ड्स हटा दिए जिनसे साउंड पता लग जाए, RLGN, RLGN, रिलीजन। लिमिटेड LTD, वैसे ही प्राइवेट के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं PVT। डॉक्टर के लिए DR लिख दिया, प्रोफेसर के लिए प्रॉफ लिख दिया, दैट इज के लिए IE, नेमली के लिए विज, फॉर एग्जाम्पल के लिए EG, और एंड सो ऑन के लिए एटसेट्रा। वैसे ही एंड के लिए ये वाला सिंबल, अगर आप उल्टी डॉट्स बनाते हैं तो ये होता है बिकॉज, और अगर आप सीधी डॉट्स बनाते हैं तो ये होता है देयरफॉर। ये और I के लिए और लगा सकते हो, ये ग्रेटर का साइन, ये लोअर का, ये लेस देन का साइन, इक्वल का साइन, प्लस माइनस का साइन, ठीक है। लीड्स टू, ये इस तरफ लीड करता है, ठीक है, और आप लेस देन या इक्वल टू। वैसे ही बेटा आप लोग सिंबल्स यूज के लिए, ये इंक्रीज को शो करेगा, और वैसे ही अगर आप ऐसे कर देते हो तो ये डिक्रीज को शो करेगा। इस तरीके के कुछ एब्रिविएशंस आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ। जैसे मान लो आपको वर्ड दे दिया ईटिंग, EATING, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, ईट, और यहाँ छोटा, जैसे हम पावर लगाते हैं ना मैथ्स में, वैसे ही आप ऊपर छोटा सा G लगा दो तो आपका वो ईटिंग का शॉर्ट बन जाएगा। वैसे ही मान लो आपको वर्ड दे दिया क्रिएशन, नहीं, आपको वर्ड दे दिया ऑब्जर्वेशन, मान लो वर्ड है ऑब्जर्वेशन, इसको कैसे छोटा करोगे, इसको छोटा करने के लिए लोगे ऑब्जर्व और ऊपर N लगा देना, हम समझ जाएंगे ये वर्ड है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इस तरीके से बेटा आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी शॉर्ट फॉर्म्स बना सकते हो। यहाँ तक शॉर्ट फॉर्म्स तक बात किसको समझ में आ गई है, एक बार मुझे बता दो, मैं यहाँ पर आप लोगों को डाउट्स देख लेती हूँ। हाँ बेटा ये याद करने पड़ेंगे, वैसे बनाओगे तो हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट मैंने पहले कराया था, एडवर्टाइजमेंट होता है जब आप किसी भी चीज को बेचने के लिए, खरीदने के लिए एक न्यूज़पेपर में इश्तिहार देते हैं। नोट मेकिंग का मीनिंग वही होता है बेटा कि आपको एक टॉपिक दिया गया, उसके ऊपर आपको छोटे-छोटे नोट्स बनाने होते हैं। TR can be written, मैम, TR can be written for teacher, yes बेटा, you can write anything, you can also write TCHR, ठीक है। अभी आप इसको फुल फॉर्म में लेकर फॉर्म हमने यूज करे थे, लेकिन वो भी बात की बात है। और इन एब्रिविएशंस का एक नंबर होता है, तो ये गलती मत करना कि आप एब्रिविएशंस नहीं दो, एब्रिविएशंस जरूरी है। मैम नेमली का विज क्यों आया बेटा, क्योंकि वो उसका शॉर्ट फॉर्म है, अभी तक चलता रहा है इसलिए। नॉट एज सच बच्चे, थैंक यू स्वाति। बिटवीन के लिए हाँ ये कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। फुल फॉर्म बेटा, कॉप, COP, कॉप, पुलिस को कॉप भी कहते हैं, कोई फुल फॉर्म नहीं है। इंपॉर्टेंट को IMP डॉट, यस बेटा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। लीडरशिप एंड कैप्टनशिप, ओके, लीडरशिप तो बेटा वो हो सकता है जहां पर आप किसी भी चीज को लीड कर रहे हो, प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल कुछ भी हो सकता है। कैप्टनशिप थोड़ी सी रिस्पांसिबिलिटी वाली बात आ जाती है, वेयर यू आर द मेजर पर्सन हु हैज एन ऑफिशियल टास्क टू हैंडल द थिंग एज अ कैप्टन, ठीक है। चलो अब समझो कि नोट्स बनते कैसे हैं। देखो नोट्स की बेटा ऊपर आती है एक हेडिंग, आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग आपने एक हेडिंग दे दी, या जैसे आप कहते हो कि आपने एक टाइटल दे दिया। अब बहुत ध्यान से, ठीक है, इस पॉइंट से बहुत ध्यान से बात को सुनना है बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग आई एम टेलिंग राइट नाउ। अब मान लो कि ये आपकी कॉपी का पेज है, या आपकी आंसर शीट का पेज है, ठीक है। मान लो कि ये आपकी आंसर शीट का पेज है, तो यहां पर बेटा आप दोगे हेडिंग, सेंटर ऑफ द पेज में आएगी हेडिंग अंडरलाइन करके, ठीक है। जो भी बेटा आपने पैराग्राफ में पढ़ा होगा उसका आप एक हेडिंग देंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत दिमाग लगा के सुनने वाली बात है, ठीक है। बातें बाद में करेंगे, प्लीज पढ़ लो। हेडिंग दोगे, मैं 5 मिनट के लिए चैट बंद कर रही हूं, बिकॉज़ ये बात बेटा मुझे समझानी बहुत जरूरी है।
है, इसलिए माफी चाहते हैं आप लोगों की गुफ्तगू में जरा थोड़ी सी दखल डाली है हमने, लेकिन इस दखल को जरा इग्नोर करें और 5 मिनट मेरी बात सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो बेटा ये आपकी आंसर शीट में आपका मार्जिन है, आपने हेडिंग दे दी। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर मार्जिन के अंदर लिखोगे 1, ठीक है, और यहाँ पर आप दोगे एक सब हेडिंग। जैसे कि मान लो मैं आपको कहती हूँ, कैसे समझाऊं, मान लो हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पेपर के अंदर आपको एक सवाल आ गया सोलर सिस्टम के ऊपर। सोलर सिस्टम के उस सवाल के ऊपर अब आपको पहला टॉपिक जो मिला, यानी पहले 2-3 पैराग्राफ जो है वो धरती के ऊपर है, यानी अर्थ के ऊपर है। तो आपने मान लो हेडिंग दी सोलर सिस्टम। अब आप किसके बारे में बात कर रहे हो, अब आप पर्टिकुलरली धरती के बारे में बात कर रहे हो, तो यानी अब आपकी सब हेडिंग क्या होगी, धरती, अर्थ। चलो अब आपने अर्थ के बारे में बात करी। अब अर्थ के अंदर भी तो कुछ पॉइंट्स है ना, धरती पे पानी है, धरती पे लोग हैं, धरती पे खाना है, धरती पे लड़ाई झगड़ा है, धरती पे वॉर है, धरती पे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, धरती पे बहुत कुछ है, यानी धरती के भी तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब धरती के पॉइंट्स कैसे आएंगे, वो यहाँ आएंगे, बिल्कुल सब पॉइंट के एस के नीचे आप लोग दोगे 1.1, ठीक है, 1 मेरा 1 2 हो रहा है 1.1, और यहाँ पे आएगा बेटा, इसको बोला जाता है सब पॉइंट, उस हेडिंग के नीचे का सब पॉइंट। वैसे ही दूसरा पॉइंट आएगा 1.2 करके, नाम आएगा बेटा इसका भी सब पॉइंट। 1.3 ये भी आ गया सब पॉइंट। लेकिन मैंने मान लो तीसरे पॉइंट में बात की, मान लो तीसरे पॉइंट में मैंने बात करी कि यार धरती पर ना हमें 2 तरीके का जीवन मिलता है ना, मैंने बोला कि यार धरती पर ना हमें 2 तरीके का जीवन मिलता है। अब धरती पर 2 तरीके का जीवन यानी एक तो प्लांट्स और एक एनिमल्स, और हम एक तरीके से, और ह्यूमंस हम तीसरे हो गए, है ना, प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस, 3 टाइप ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर्स अर्थ के ऊपर है। अब इसके लिए क्या मैं अलग 3 पॉइंट बनाऊं, 1.4 1.5 1.6, नहीं, इनके लिए ये काम मैं नहीं करूंगी। अब इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके लिए मैं बनाऊंगी सब पॉइंट्स। बहुत ध्यान से सुनना वरना नहीं समझ में आएगा। इसके नीचे अब मान लो मैंने यहाँ पे एक सब पॉइंट दिया, मुझे लगा यार इसके आगे भी एक अच्छा पॉइंट है, तो देखो 1.3 चल रहा है, तो 1.3.1 यहाँ पर मैं उसका एक सब पॉइंट जो है वो लिख के आपको दूंगी। वैसे ही मुझे लग रहा है यार इसका 1.3.2 भी होना चाहिए, तो मैं इसका भी सब पॉइंट आपको लिखकर दूंगी, ठीक है। अब मुझे लगा बस 2 सब पॉइंट काफी है, मेरे को 1.4 अगला टॉपिक, उसके लिए मैं वापस से एक नई डालूंगी हेडिंग और लिख दूंगी सब पॉइंट। चलो मेरे धरती के पॉइंट हो गए ओवर, है ना। फॉर एग्जांपल मैं धरती के ऊपर पॉइंट बना रही थी, मेरे धरती के पॉइंट हो गए ओवर। अब मैंने अगला प्लैनेट बनाना है, अब मैं बात करूंगी मान लो जुपिटर के बारे में, तो क्या मैं धरती के पॉइंट में जुपिटर के पॉइंट डाल सकती हूँ, नहीं डाल सकती। उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं एक नई सब हेडिंग दूंगी, यानी जब भी मुझे लगेगा कि मेरे पैराग्राफ में अब टॉपिक चेंज हो रहा है, इस टॉपिक के बारे में सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन थी, तो उसको करूंगी परे और एक नया टॉपिक बना लूंगी। यानी अब मैं क्या बनाऊंगी, दूसरी सब हेडिंग बनाऊंगी। देखो जहां 1 आ रहा है उसी के नीचे प्रिसाइसली आएगा 2 और हेडिंग आएगी दूसरी सब हेडिंग, जो भी अब मान लो मैं जुपिटर के बारे में बात करूंगी तो मैं जुपिटर की सब हेडिंग दूंगी। अब इसके जो पॉइंट आएंगे वो बिल्कुल इसके एस के नीचे 2.1 2.2 2.3। मान लो मेरे को लगता है कि भाई मुझे जुपिटर के बारे में भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको मैं एक नया पॉइंट नहीं बनाना चाहती, इसी में इंक्लूड कर देना चाहती हूं, तो मान लो मैं यहां पर इसका फिर 2.3.1 भी बना सकती हूं एंड सो ऑन। इस तरीके से बेटा मुझे मेरे नोट्स बनाने हैं। अब मुझे यहां तक एक बार बिना चैट ऑन करे बता दो, मैं डाउट सेक्शन खोल रही हूं 1 मिनट में, समझ में आ गया तो थम्स अप या यस बता दो, नहीं क्लियर आया तो प्लीज डाउट बताओ। मैं इससे आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के डाउट्स देख लेना चाहती हूं। मैम इस सब हेडिंग को मैक्सिमम कितना बड़ा लिख सकते हैं, 2 या 3 वर्ड्स, बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा। ये मैक्सिमम 2 से 3 वर्ड्स का होता है, और ये जो सब पॉइंट्स होते हैं ये मैक्सिमम 4 से 5 वर्ड्स के होते हैं, ठीक है, ये मैक्सिमम 4 से 5 वर्ड्स के होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये युवराज। मैम नीचे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आल्सो नोट मेकिंग, बेटा देखो डिपेंड करता है कि तुमने कितनी ग्रामेटिकल मिस्टेक करी। अगर तुमने बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक करी है टीचर नंबर काटेगी। मान लो 1-2 पे टीचर छोड़ देगी, इतना चल सकता है। पता बेटा पता नहीं, मुझे मैं पूछ के बताऊंगी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। अगर सब पॉइंट का भी सब पॉइंट हुआ तो कोशिश करना बेटा कि उसे सब में डाल दो, क्योंकि इससे ज्यादा टीचर नंबर काट लेती है। मतलब आप सब पॉइंट का सब बना सकते हैं लेकिन सबका सब नहीं बना सकते, ठीक है, वो नहीं होगा। मैम सब हेडिंग में मैक्सिमम कितने पॉइंट्स होने चाहिए, सब पॉइंट्स होने चाहिए। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। एक हेडिंग के अंदर बेटा, एक हेडिंग के अंडर 1 हेडिंग मैं लिख देती हूं, यहाँ पर ये नोट है, अंडर 1 हेडिंग, एक हेडिंग के नीचे बेटा मिनिमम 3 सब पॉइंट्स, ठीक है, मिनिमम 3 सब पॉइंट्स और मैक्सिमम 5 सब पॉइंट्स आप डाल सकते हो। मान लो अगर गलती से 6 हो जाता है, +1 चलता है, -1 चलता है, ठीक है, +1 चलता है, -1 चलता है, लेकिन +2 -2 नहीं चलेगा, +2 नहीं चलेगा, -2 3 इतना चल जाएगा, लेकिन +2 नहीं चलेगा। 7 पॉइंट एक हेडिंग के नीचे नहीं आएंगे, ठीक है। और बताओ कितने सब पॉइंट लिखने होंगे, बता दिया 5 ज्यादा से ज्यादा। मैम सब पॉइंट में कितने वर्ड होने चाहिए, ये देखो हो गए ना 4 to 5 वर्ड। तो आप पूरे नोट्स पे वो नंबर नहीं काउंट करेंगे, वो तुम्हारे नंबर काउंट करेंगे, नंबर ऑफ वर्ड का समरी में। अभी समरी पे आऊंगी तो समरी सिखाऊंगी। मैम ये ऐसी हेडिंग बुक्स में होती है, हां बिल्कुल बिल्कुल जैसे बुक्स में बनते हैं ना नोट्स, बिल्कुल ऐसे नोट्स बनाने हैं। मैम ये हेडिंग स्मॉल लेटर्स में राइट करनी है क्या, बिल्कुल हां बेटा। टाइटल भी होता है बेटा, हेडिंग लिखिए ना ऊपर। 10th हिंदी व्याकरण में पढ़ा था, पूरा याद आ गया, बहुत अच्छी। अरे शुक्र है स्मृति तुम्हें याद आ गया, बहुत अच्छे बेटा, अच्छा लगा सुन के मुझे। मैम सब हेडिंग की इस इक्वल तो कुछ लिखेंगे ना, इस इक्वल टू कुछ लिखेंगे, मतलब हां सब हेडिंग आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो। पहली हेडिंग कैसे लिखें, सब हेडिंग ये मेन हेडिंग, ये लास्ट में लिखना, पूरा पैसेज पढ़ लोगे ना उसके बाद लास्ट में लिखना, ठीक है। टाइटल आएगा या फिर हेडिंग और बाद में। बेटा टाइटल और हेडिंग एक ही बात होगी बच्चे, जोया टाइटल लिखो या हेडिंग लिखो, लो हेडिंग लिखो या टाइटल लिखो बेटा, बात एक ही मानी जाएगी, ठीक है। एग्जाम में शॉर्ट चलेगा, बिल्कुल शॉर्ट चलेगा। ऐसे करते करते आप कितनी मैक्सिमम सब हेडिंग्स बना सकते हो, पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा है कि मैक्सिमम मैक्स सब हेडिंग्स कितनी होनी चाहिए। मैक्स सब हेडिंग्स बेटा होनी चाहिए आप लोगों की 5, ये 5, इससे ऊपर मत जाना। मैक्सिमम हेडिंग्स जो होनी चाहिए वो 5 होनी चाहिए, मिनिमम जो है बेटा वो 3 या 4 होनी चाहिए, ठीक है, 3 या 4। 3 पे टीचर मन करेगा नंबर काट लेगी, 4 पे नहीं काट सकती। मैक्सिमम 5, मिनिमम 3 या 4, ठीक है। 3 करती हो तो इसमें डिपेंड करता है कि तुमने आंसर बनाया कैसा। रेडी हो, नोट मेकिंग कराना शुरू करूं, सवाल दिखाऊं, नोट मेकिंग करने के लिए रेडी हो, सवाल दिखाऊं। मैं डाउट से देख लेती हूं, सब पॉइंट में कितने वर्ड होते हैं बेटा, 2 से 3 वर्ड्स, 2 to 3 वर्ड्स। लो अब मैं कर रही हूं तुम्हारा चैट बॉक्स ऑन, कृपया करके अपनी गुफ्तगू जारी रखिए, पर कृपया करके ऐसी गुफ्तगू ना कीजिए जो हमें अच्छी ना लग रही हो। अब बताओ कराना शुरू करूं, थोड़ा पेशेंटली समझने वाला टॉपिक है, तो क्लास अगर थोड़ी ऊपर जाएगी तो जाने देना, बुरा मत लगाना, बस ध्यान से समझते जाना जो समझा रही हूं। चलो टाइटल के लिए तुम लोगों को एक पॉइंट और बता देती हूं, जब भी टाइटल चूज करने की बात आती है ना बेटा उसको लास्ट के लिए छोड़ दो। टाइटल जनरली लास्ट में करना चाहिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। बच्चे प्रणव डाउट बता दो यहां पर, क्योंकि अब मैं नोट मेकिंग एक बार स्टार्ट कर रही हूं। देखो तुम्हें कुछ नहीं करना, पेपर के टाइम पे अभी वापस से आंखें इधर, ठीक है भाई, ध्यान से आंखें वापस इधर आ जाए तुम्हारी, ठीक है, मजा आ रहा है, अच्छी बात है, मजा आना चाहिए तुम लोगों को। वापस से अपने नयन चक्षु आंखें और अपने प्यारे प्यारे आईज आईबॉल्स इधर कर लो प्लीज, और ध्यान से वापस सुनो। वापस से तुम्हारी गुफ्तगू पर लगाम लगाने जा रही हूं मैं, तुम्हारी गुफ्तगू को कर रही हूं बंद, कृपया करके वापस से बात सुने, वापस से खोल देंगे तुम्हें गुफ्तगू करने के लिए।
देखो यहाँ पर उन्होंने तुम्हें एक पैसेज दिया है वाटरमेलन के ऊपर, तरबूज के ऊपर, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, मैं एक हिंट देती हूँ। अब देखो तुम ये देखो कितने पैसेज हैं यहाँ पर, कितने पैराग्राफ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो आई हैव सीन कि यहाँ पर 12 पैराग्राफ है। तो मैं दिमाग में ना एक ख्याल बना लेती हूँ, मतलब एक एवरेज लगा लेती हूँ कि मुझे अपने नोट मेकिंग के अंदर 3 या 4 सब हेडिंग्स या 5 सब हेडिंग्स में मुझे इसे खत्म करना है। तो अगर मैं इसे 5 सब हेडिंग्स में भी खत्म करना चाहती हूँ, यानी मुझे 2 पैराग्राफ क्लब करने पड़ेंगे, यानी मैं 2 पैराग्राफ के नोट्स एक बारी में बनाऊंगी। अब जरूरी नहीं है कि पहले 2 पैराग्राफ के नोट्स में एक ही में बनाऊं, हो सकता है पहले पैराग्राफ से मिलता जुलता कोई पॉइंट मुझे थर्ड पैराग्राफ में मिल रहा हो, तो थोड़ी जगह गुंजाइश दिमाग में छोड़ के चलना। अब तुम्हें करना क्या होगा, पेपर में तुम्हें चाहिए होगी सिर्फ एक पेंसिल, चाहिए होगा दिमाग और चाहिए होगी तुम्हारी प्यारी प्यारी 2 आंखें। बिल्कुल दिमाग की बत्ती खोलना ऐसे और ऐसे करके झुक करके चलेगी बत्ती, पैराग्राफ पढ़ेंगे और जो तुम्हें लगे इंपॉर्टेंट है बस उसे हल्का सा अंडरलाइन करना, उसका नोट कैसे बनाना है वो मैं सिखाऊंगी। वाटरमेलन इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका's कलहारी डेजर्ट। तो मैंने पहला पढ़ा कि भाई वाटरमेलन का ओरिजिन मुझे कहां पता लग रहा है, अफ्रीका के कलहारी डेजर्ट में। ये पॉइंट मैं डाल सकती हूं, समझ में आता है। बिलीव इट और नॉट, फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट इज बिलीव्ड टू हैव अकर्ड नियरली 5000 अगो इन इजिप्ट। अब ये बहुत लंबी स्टेटमेंट है, हटाओ इसे। मुझे समझ में आया कि 5000 साल पहले सबसे पहली बार इजिप्ट के अंदर वाटरमेलन उगाया गया था, मिल गया दूसरा पॉइंट। एंड इज इवन डिपिक्टेड इन इजिप्शियन हायरोग्राफिक्स ऑन द वॉल ऑफ एंशिएंट बिल्डिंग्स। ये हमें कहां से पता लगता है, इजिप्शियन हायरोग्राफिक्स यानी इजिप्शियन ड्राइंग से पता लगता है कि एंशिएंट बिल्डिंग से। चलो डालने का मन करेगा डाल देंगे, लगेगा नहीं डालना छोड़ देंगे पॉइंट को। तो अभी मैं सिर्फ अंडरलाइन कर रही हूं वो पॉइंट जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। दिस फ्रूट व्हिच इज एक्चुअली अ वेजिटेबल। अब भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये फ्रूट है लेकिन एक्चुअली में ये एक वेजिटेबल है, रिलेटिव ऑफ द कुकुम्बर। ये हमारे कुकुम्बर का यानी हमारे खीरे का एक चचेरा भाई है। was often placed in burial tombs of kings। ये कहां पे मिलता था हमें, जब हम कोई भी राजा महाराजा मरते थे तो उनके मकबरे में डालकर हमें ये दिया जाता था टू प्रोवाइड नरिशमेंट इन द आफ्टर लाइफ। तो हम एक पॉइंट ये बना सकते हैं कि डेड बॉडीज के साथ रखते थे नरिशमेंट देने के लिए। अच्छा, मुझे पहले पैराग्राफ में जो जो इंपॉर्टेंट लगा मैंने मार्क कर लिया। अभी जब मैं नोट बनाऊंगी तो बेटा मैं इनमें से भी पॉइंट खा जाऊंगी, मुझे खाने पड़ेंगे क्योंकि मुझे कम से कम अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन कम से कम लाइनों में लिखनी है। सेकंड पैरा भी पढ़ लूंगी क्योंकि मुझे दोनों का मिलकर बनाना है। टुडे द वाटरमेलन हैज स्प्रेड टू डिफरेंट कंट्रीज एंड कैन बी फाउंड इन मोस्ट कॉन्टिनेंट्स। बकवास पॉइंट छोड़ सकती हूं कि वाटरमेलन अब दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में मिलता है, ये मुझे पता है। ये पॉइंट मैं कंप्लीटली स्किप कर सकती हूं। चलो टाटा गुड बाय हो गया ये पॉइंट। चलो ठीक है, तीसरा पढ़ना तो पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे करेंगे, ठीक है। देखेंगे तीसरे वाले पॉइंट में कुछ मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा तो छोड़ देंगे। वाटरमेलन एक स्वीट हेल्दी और रिफ्रेशिंग फ्रूट फ्रूट है, ये पॉइंट अच्छा है। और ये पीपल कांट सीम टू गेट इनफ ऑफ इट अनलाइक अ लॉट ऑफ अदर फ्रूट्स, इट इज एक्चुअली गुड फॉर यू। और ये मैं पता है कि हमारे लिए अच्छा है। यानी तीसरे पैराग्राफ में से भी मुझे ये पता लगा कि वाटरमेलन एक स्वीट हेल्दी और रिफ्रेशिंग फ्रूट है। यानी मुझे पता लग गया कि पहला पैराग्राफ में मेरे को वाटरमेलन के ओरिजिन के बारे में और वाटरमेलन कैसा टेस्ट करता है उसके बारे में लिखना होगा। तो मैं तुम्हारी गुफ्तगू खोल रही हूं, तुम मुझे बताओ कि मैं इसके नोट के अंदर पहले हेडिंग, अभी मैं मेन हेडिंग भूल रही हूं, मैं मेन हेडिंग नहीं लिखूंगी, मैं लास्ट में लिखूंगी मेन हेडिंग। लिखना लास्ट में लिखूंगी मेन हेडिंग। अभी तुम्हें मुझे बताना है कि यहां पर मैं इसकी सब हेडिंग क्या दे सकती हूं ताकि मुझे पढ़ाने में भी आसानी हो। पेन का टाइप चेंज कर लेते हैं, कलर भी चेंज कर लेते हैं। अब बताओ मैं यहाँ पर इसे शॉर्ट कैसे करूं। मेरे को पता लग रहा है कि पहले पैराग्राफ में मैं वाटरमेलन की हिस्ट्री के बारे में बात कर रही हूं, तो मैं पहली हेडिंग क्या दे सकती हूं, मैं पहली हेडिंग दे सकती हूं हिस्ट्री ऑफ W.M। वाटरमेलन का दे दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म, ऐसे बनाऊंगी शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। ऐसे बनेंगे शॉर्ट फॉर्म, ओरिजिन ऑफ वाटरमेलन, हिस्ट्री ऑफ वाटरमेलन, कुछ भी लिख सकते हो और ऐसे बनेंगे बेटा शॉर्ट फॉर्म, या वाटरमेलन हिस्ट्री ऑफ वाटरमेलन, वाटरमेलन का शॉर्ट फॉर्म करके WM कर दो, ठीक है। पहला पॉइंट ये कहां पर मिला था भाई, ये देखो यहाँ पे आएगा 1.1। ये कहां पर मिला था, फाउंड इन अफ्रीका। हमें कहां मिला था, अफ्रीका में मिला था। और अफ्रीका अब देखो इन खा गई, अब मैं इन खा जाऊंगी और क्या लिखूंगी, ऐसे डैश लगाकर कलहारी डेजर्ट। कहां मिला था भाई, कलहारी डेजर्ट के अंदर हमें मिला था, कलहारी डेजर्ट। पहला पॉइंट हो गया, हमने पहले 2 लाइनों का पॉइंट बना लिया। दूसरा 1.2, अब मैंने पढ़ाई 5000 साल पहले उगाया जाता था, तो 2 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट हो गए। अब देखो तीसरा पॉइंट यहाँ क्या था, तीसरा पॉइंट, अरे भाई साहब एक मिनट इधर, तीसरा पॉइंट क्या था, ये इजिप्शियन हायरोग्राफिक्स में है, एंशिएंट बिल्डिंग में मिलता है, ये वेजिटेबल है, रिलेटिव ऑफ कुकुम्बर है ना। ये एक वेजिटेबल में देखो सबसे पॉइंट बना लोगे, एक आधा का तीसरा नंबर अच्छा दे देगी। इट इज नॉट कंपल्सरी, वो आपकी चॉइस है, दैट इज ऑप्शनल, बट करोगे तो नंबर अच्छे मिल जाएंगे, ऐसा है। तीसरा पॉइंट हम क्या डाल सकते हैं, अब ये कहां पर मिलता है, फाउंड ऑन वॉल्स ऑफ टूम, ठीक है। कहां मिलता है